अभी अंडों की कंट्रोवर्सी चली है और बंदे काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली परेशान हो चुके हैं। पॉकेट से भी काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि उनको पता है कि अंडे सस्ते मिलते थे, लेकिन अब वो थोड़े डाउट में है बंदे कि अंडे लें या ना लें। वो एक अलग टॉपिक है चलो, लेकिन इस वजह से क्या हुआ है कि बंदे डर रहे हैं कि यार अब क्या करेंगे, पैसा तो बहुत ज्यादा खर्चना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप की वे प्रोटीन है मार्केट में और बंदों को ये डाउट है कि कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए। वे प्रोटीन आपको 1100 रुपए से लेकर वे प्रोटीन आपको 3500 रुपए तक मिल जाएगा मार्केट में। अब है तो दोनों वे प्रोटीन ही, लेकिन फर्क क्या है क्वालिटी में, क्या है फर्क, डुप्लीकेट है, रियल है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करके दूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चीप वे लेके फायदा है या आपको एक्सपेंसिव ही लेना चाहिए या मिड रेंज लेना चाहिए कि मिड में जो बीच में हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चीप वे जो होते हैं, जैसे मान लो 1100 रुपए का वे है या 1500 रुपए का वे है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं नैक प्रो का वे। नैक प्रो का इम्पैक्ट वे आता है एक, वो 1100 रुपए का है। एक नैक प्रो का परफॉर्म वे आता है, वो जो है 1500 रुपए का है। तो ये जो दोनों वेज हैं आखिर सस्ते क्यों हैं? अब सस्ते इसलिए हैं, दो तीन पॉइंट जिनके मैं तुम्हें बताता हूँ। इनमें क्या होता है, लैक्टोज कंटेंट ज्यादा होता है, कार्ब्स इनमें ज्यादा होते हैं और इनकी जो सर्विंग साइज है वो भी बड़ा होता है, तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। इम्पैक्ट की बात करूँ तो उसमें 22 सर्विंग साइज आपको मिलते हैं 1100 रुपए के पैकेट में, जो कि सस्ता है उस हिसाब से, बाकी वेस्ट के हिसाब से। लेकिन उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, स्कूप बड़ा होता है, कैलोरी ज्यादा होती हैं और लैक्टोज कंटेंट ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब आपको दूध वगैरह, दही वगैरह ऐसी चीजें पचती नहीं है, पनीर वगैरह आप पचा नहीं पाते हो, आपको ब्लोटिंग हो जाती है, आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस टाइप का वे नहीं पचेगा। लैक्टोज इंटॉलरेंट बंदों को ऐसा वे नहीं लेना चाहिए जो काफी ज्यादा सस्ता हो, उस चीज का फर्क पड़ जाता है। तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है ऐसे वे से और आपको जो है दिक्कत आ सकती है पचाने में। तो ये एक बड़ी बात है आपके लिए कि अगर आप वे प्रोटीन लेना चाहते हैं, सस्ते में लेना चाहते हैं, तो इस टाइप का वे प्रोटीन आपको नहीं लेना चाहिए उस केस में कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। हालांकि वे बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल मैं पचा लेता हूँ वे, तो अगर मैं इस वे को लूंगा तो मैं पचा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं दूध पचा लेता हूँ, दही पचा लेता हूँ, पनीर पचा लेता हूँ, तो मैं इस वे को भी पचा लूंगा क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हूँ, मैं पचा लेता हूँ। वो आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है कि आप दूध पचा सकते हैं या नहीं पचा सकते हैं, तो वो चीजें होती हैं। दूसरी चीज, अब जैसे कुछ आते हैं मसल ब्रेस वगैरह के ब्रांड आते हैं रॉ वे, ठीक है। तो रॉ वे जो है इसमें जो है लैक्टोज कंटेंट कम है, इसमें उतना लैक्टोज कंटेंट नहीं है और ये वे कंसंट्रेट और आइसोलेट का मिक्स होता है। हाँ, जो मैंने आपको पहले प्रोटीन बताया वो वे कंसंट्रेट है, तो कंसंट्रेट में जो है लैक्टोज कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन अगर आइसोलेट अगर उसमें हम मिक्स कर दें, वे कंसंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड, तो आइसोलेट से क्या होता है कि जो वे प्रोटीन होता है ना वो भी आपको अच्छा मिलेगा, पूरा मिलेगा। अब जैसे नेक प्रो की बात की थी, नेक प्रो वाले क्लेम करते हैं कि 24-25 ग्राम मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, 1-2 ग्राम का फर्क आपको दिखेगा। मान लो कि जैसे आपने एक स्कूप लिया, उसमें वो क्लेम करते हैं 25 ग्राम या 24 ग्राम, तो 24 में से आपको सिर्फ 22 ग्राम मिलेगा, 2 ग्राम आपका कम हो गया। वैसे ही तीन स्कूप हैं, 3 × 2 कर दो आप, 2 ग्राम कम, तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको कम मिला। तो ये फर्क होता है छोटे ब्रांड में कि 60 ग्राम प्रोटीन आपको कम मिला। बाकी ऑन द अदर हैंड हम मसल ब्रेस की बात करें जो रॉ कंसंट्रेट है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई बड़े ब्रांड की आप बात कर लो मसल ब्रेस के जो फ्यूल वन है, ठीक है, उसमें वो क्लेम करेंगे कि आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन, तो 25 ग्राम ही मिलेगा। तो उन बड़े ब्रांड्स में जो है आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा, मतलब आपका 1 ग्राम भी वेस्ट नहीं होगा। कार्ब्स उनमें कम होते हैं, आइसोलेट होते हैं वो, उसमें जो है प्रोटीन परसेंटेज भी ज्यादा होती है और उसका पचना आसान है आपको, क्योंकि आइसोलेट जो है पचाना आसान है, उसमें लैक्टोज कंटेंट कम होता है, तो आप उसको पचा लेंगे। कंपेरेटिवली जो है सस्ते ब्रांड है जैसे नैक प्रो वगैरह हो गया, जो सस्ते ब्रांड्स हैं, हालांकि वो भी अच्छे ब्रांड्स हैं, वे प्रोटीन ही मिलेगा आपको, लेकिन उसको पचाना मुश्किल है, इसको पचाना आसान है, आप इसको इजीली कंज्यूम करके पचा सकते हो। तो वो फर्क हो जाता है सस्ते में और महंगे में। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सस्ते और महंगे में एक और पॉइंट है लेसिथिन का। अब लेसिथिन क्या होता है, एक इमल्सिफायर होता है। अब जिस वे प्रोटीन में लेसिथिन डाला गया होता है, जैसे दो टाइप के होते हैं, एक सोया लेसिथिन होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, जो सनफ्लावर होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, और वो वाले वेज महंगे पड़ेंगे। मान लो नेचुरल टीन का है, ठीक है, उसमें सनफ्लावर का है। अब इसका फायदा क्या होता है लेसिथिन का, सनफ्लावर लेसिथिन का ये फायदा है कि मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे आप उसको घोलोगे ना जब चम्मच से, तो उसमें जो है वो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, चंक्स, वो नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल स्मूथ बनेगा, जैसे पानी की तरह स्मूथ होता है ना, पानी के अंदर कुछ नहीं होता,
कि ऐसे कोई गांठ हटाई बन रही हो या फिर गोल सा दाना हो, वैसा नहीं होगा। बिल्कुल जो है लंप फ्री शेक आपको मिलेगा। हाँ, सस्ते ब्रांड है जैसे नेक्प्रो वगैरह हो गया, इन ब्रांड्स में क्या होता है कि जो थोड़े सस्ते ब्रांड होते हैं इनमें लंप वगैरह बन जाते हैं। हालांकि उन लंप्स का कुछ नुकसान नहीं है, प्रोटीन आपको उसमें भी उतनी मिलेगी और उसमें भी उतनी ही मिलेगी जितनी वो क्लेम करेंगे। मतलब 22 ग्राम मिलनी होगी तो मिल ही जाएगी। बस ये कि यूजर के एक्सपीरियंस पे फर्क पड़ता है कि हाँ उसको जो है गांठ वाला प्रोटीन पीना है या फिर उसको बिल्कुल स्मूथ पीना है। ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस में आपके फर्क पड़ेगा। और टेस्ट का फर्क होता है, जो सस्ते वाले वेज हैं उनका टेस्ट उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो महंगे वाले हैं वो टेस्ट भी बहुत अच्छा देंगे, मतलब आपको मजा आ जाएगा पीने में। तो टेस्ट का फर्क है। तो वो एक जैसे प्रीमियमनेस की बात होती है ना, कि एक आईफोन है उसमें कैमरा बहुत अच्छा है, और एक जो दूसरा फोन है नॉर्मल लेवल का मिड रेंज, उसमें भी कैमरा जो है डिसेंट लेवल का, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों का काम क्या है, कॉल करना, फोन करना। तो वो फर्क है। मेन जो रीजन है, मेन आपको प्रोटीन मिलना है वो आपको मिलना ही है। बस आपकी जो है लग्जरीज जो है बदल जाती हैं, जैसे मिक्सिबिलिटी होगी, टेस्ट हो गया, जैसे लैक्टोस, जैसे पचना, डाइजेशन, वो चीजें होती हैं, और इन चीजों का फर्क पड़ जाता है। तो आई होप कि आपको अब समझ आ चुका है कि क्यों जो है कुछ प्रोटीन्स महंगे होते हैं, क्यों जो है कुछ प्रोटीन सस्ते होते हैं। दोनों का जो काम है वो मेन काम वो पूरा कर ही देते हैं, वो आपको प्रोटीन प्रोवाइड ही करेंगे। और प्रोटीन अगर आपको लेना होगा तो ट्रस्टिफाइड नाम का एक चैनल है, वो हर एक प्रोटीन की लैब टेस्ट करता है, और लैब टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोटीन ट्रस्टेड है, कौन सा प्रोटीन जो है फेल हो चुका है। तो आप उस हिसाब से प्रोटीन को ले सकते हैं। जो ट्रस्टिफाइड होगा प्रोटीन वो आप ले लो, खरीद लो, क्योंकि उस प्रोटीन ने सारे लैब टेस्ट पास किए होंगे। और अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं हो, अगर आप पचा लेते हो दूध दही वगैरह, तो आपको जो है सस्ता प्रोटीन ही लेना चाहिए। 1500 रुपए तक का जो सबसे सस्ता प्रोटीन है नेक्प्रो है, वो आप ले सकते हो, या उसके अलावा भी और कोई प्रोटीन है जैसे, तो वो भी आप ले सकते हो। कॉन्सेंट्रेट भी ले लो तो चलेगा, आइसोलेट की आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, ये जो बातें थी, मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया आपको कौन सा प्रोटीन लेना है अपनी बॉडी के हिसाब से। लाइफ बहुत सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नाइट, बैंक।